Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. Currently I am pursuing my mechanical engineering from IIT Kanpur. So today we are going to discuss chapter 4 determinants from the chapter NCRT. It's basically we have started this chapter in our last session and we have completed first two exercises. So now we'll move ahead with the third one. I explained you about what are determinants, how to calculate a determinant, what's the area of triangle, and how we use the concept of determinants to calculate the area. All these we have done in our last session. So now moving ahead. So today we are going to learn about minors and cofactors and what are they in the concept of determinants. So as it is said in this section, we will learn to write the expansion of a determinant in compact form using minors and cofactors. How? So let me tell you. Okay, like taking an example from this, find the minor of element 6 in the determinant that, and this is a determinant and we have to find the minor of 6. So 6 is this one. तो अपने को इसका माइनर निकालना है तो अपन लोग कैसे निकालेंगे? What we will do, we will जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, जो एलिमेंट होता है अपन लोग वाली रो हटा देते हैं और वो वाली कॉलम हटा देंगे. लाइक वी विल स्क्रैप डाउन दिस रो 4 5 6 and 3 6 9 and the rest 1 2 7 8 is our minor. And how to calculate the value of minor? As I told you, multiplication of 1 8 minus multiplication of 7 2. 8 minus 14 minus 6 is the minor for the element 6. That is for the element 6 which is present on second row and third column. We will call it as M23. इसका माइनर हो जाएगा 1728 का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू -6. ठीक है. अभी कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर होता है कि माइनर निकाल लिया, फिर माइनर को अपन लोग मल्टीप्लाई करते हैं -1 की पावर i प्लस जे से, तो वो हो जाता है अपना कोफैक्टर. आई प्लस जे क्या होता है? आई होती है अपनी रो और जे होता है अपना कॉलम. तो इस केस में अपनी रो है सेकंड 1 2 3, तो सेकंड रो और 1 2 3 थर्ड कॉलम. सेकंड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन से एलिमेंट बन रहा है 6, तो आई प्लस जे हो गया 2 + 3 5, -1 पावर 5 इज -1. So our cofactor would be minus of mij, that is minus of -6. So cofactor of 6 would be 6 only. So this thing is there, and you can even learn this factor how it is like +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1. मतलब ये alternate चलता है. अपन लोग +1 चालू करेंगे तो +1 then -1 then +1 then -1 then +1 then -1 then plus then minus then plus. So ये alternate चलता है, इसको अपन लोग वैसे भी लिख सकते हैं. और अगर ये alternate अपने को परेशानी होती है तो ये फॉर्मूला होता है -1 की पावर i plus j, where i represents the row number and j represents the column number. Okay. So find minors and cofactors of all the elements of the determinant. अभी इस केस में क्या होगा? इस केस में तो अपने को एलिमेंट ही चार दिए, तो एलिमेंट ही चार दिए हैं, तो माइनर कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? सिंपल, अपने को कुछ नहीं करना. 1 का माइनर 3, -2 का माइनर 4, 3 का माइनर 1, 4 का माइनर -2. मतलब जो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट होगा वो माइनर हो जाएगा. कोफैक्टर वही चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस. ठीक है. इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? इसका कोफैक्टर हो जाएगा 3. इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा -1, तो कोफैक्टर हो जाएगा -4. 3 का क्या हो जाएगा? 1. 4 का क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -2 मतलब 2. ठीक है. तो इस तरीके से अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे. अभी ऐसे ही अपन एक्सरसाइज पे चलते हैं अब सीधे. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है माइनर और कोफैक्टर निकालने का, तो आई होप समझ में आ गया होगा. ज्यादा कुछ नहीं है, डिटरमिनेंट की तरह ही है, बस एक नया नाम दे दिया उसको. तो चालू करते हैं एक्सरसाइज 4.3. सो लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट. ठीक है. तो क्या दिया हुआ है अपने को? लेट मी ड्रॉ इट. जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, मतलब इट इज वेरी सिंपल कि अपन लोग इसको ओरली भी देख सकते हैं, बट इसको करना कैसे है? देखो ऐसे होगा कि जैसे कि 2 का अपने को माइनर निकालना है, तो 2 का माइनर हो जाएगा 3, जैसे कि मैंने बोला. -4 का हो जाएगा 0, 3 का हो जाएगा -2, 3 का हो जाएगा 2 और 0 का हो जाएगा +4. अब कैसे मैं बताता हूँ. देखो कैसे करेंगे इसको. ऐसे तो आपको ओरली भी समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं लिख के दिखा देता हूँ. तो माइनर ऑफ 1 1 मतलब जो एलिमेंट 2 है उसका माइनर M1 1. M1 मतलब फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 2. 2 का माइनर क्या हो जाएगा? 3. फिर मैं निकालूंगा कोफैक्टर. तो कोफैक्टर के लिए मैं क्या लिखूंगा? कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो इट वुड बी A11 दैट इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको बताया, -1 पावर i plus j, पावर i plus j, सॉरी
-1 पावर i प्लस j, ठीक है। i प्लस ओ कैप्स ऑन, सॉरी, i प्लस j कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1 की पावर 2 मतलब 1, ठीक है। मतलब 1 हो जाएगा ये, एंड मल्टीप्लाइड बाई m11, ये होता है अपने यहाँ कोफैक्टर, तो दैट इज इक्वल टू m11 ओनली, दैट इज 3, ठीक है। तो ये इसको लिखने का तरीका है, अगर अपने को लिखना है ढंग से तो, बाकी फिर वैसे तो अपन ओरली बता सकते हैं। m12 कौन सा हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, m12 हो गया -4 का माइनस, -4 का माइनस कौन सा होगा, डायगनली अपोजिट वाला मतलब 0। अब 0 का कोफैक्टर में कोफैक्टर भी 0 रहेगा, क्योंकि 0 को प्लस से मल्टीप्लाई करो +1 से -1 से, तो वो 0 रहता है, तो C12 को तो अपन लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली m21 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 0 का माइनस, 0 का माइनस क्या है -4, ठीक है। फिर C21 क्या हो जाएगा, C21 इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j, i इज 2, j इज 1, 2 + 1 3, -1 की पावर 3 टाइम्स m21, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ m21, माइनस ऑफ m21 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4 इज 4, ठीक है। सिमिलरली अपन लोग m22 भी निकाल लेंगे, m22 कितना है, m22 3 का है 2, फिर अपन लोग निकालेंगे C22 इज अगेन -1 की पावर i प्लस j इज 2 + 2 दैट इज 4 टाइम्स m22 दैट इज इक्वल टू m22, मतलब अपना आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग सॉल्व करते हैं माइनर को फैक्टर। सिमिलर वे में अपन लोग सेकंड पार्ट भी कर लेंगे, a का हो जाएगा d, c का हो जाएगा -b, d का हो जाएगा a, b का हो जाएगा -c, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो आई एम मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है देखो, ठीक है। तो ये मुझे दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब मुझे निकालना है माइनर को फैक्टर, उसी वे में करेंगे। अब मैं ये वाला पूरा करके दिखा देता हूँ, फिर सेकंड पार्ट अपन लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। तो इसका करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं निकालता हूँ m11, तो m11 क्या हो जाएगा, m11 हो जाएगा, मैंने क्या बोला 11 निकालने के लिए करूंगा, m11 है ये वाला 1 फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम, इसके लिए मैं ये वाली रो, ये वाला कॉलम और ये वाली रो स्क्रैप कर दूंगा, क्या बचेगा मेरे पास बचेगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हो जाएगा मेरा m11 1001, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, दिख रहा है अपने को, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1, तो ये मेरा m11। फिर मेरे को निकालना है C11, C11 क्या हो जाएगा, C11 हो जाएगा -1 की पावर i प्लस j टाइम्स m11, i प्लस j कितना है, 1 + 1 2, -1 की पावर 2 इज 1 ओनली, सो C11 इज इक्वल टू m11 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। C11 इज इक्वल टू m11 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से मैं निकालूंगा। अभी मैंने निकाला m11, सिमिलर में मैं m12 भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। m12 m12 क्या हो जाएगा, m12 हो जाएगा, देखो m12 में क्या करूंगा मैं, ये पहले इसको हटाता हूँ। तो m12 में क्या होगा, m12 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम, मतलब ये वाला 0 एलिमेंट, तो मैं ये वाली रो, ये वाला कॉलम स्टैक करूंगा, ये वाली रो स्टैक करूंगा। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे मेरे पास, 0, तो ये मेरा हो जाएगा m12 का माइनस। अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने पे मेरे पास 0 ही आएगा, क्योंकि 0 × 1 इज 0 और अगला तो 0 0 ही है। तो m12 क्या हो जाएगा, m12 हो जाएगा 0, अब क्योंकि 0 है तो -1 में कुछ -1 मल्टीप्लाई करो या +1 मल्टीप्लाई करो, 0 ही आना है। C12 भी क्या हो जाएगा, C12 भी हो जाएगा अपना 0, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। m11 हो गया, m12 हो गया, अब निकालते हैं m13। ये वाला मैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट पूरा कर रहा हूँ, बाकी सेकंड पार्ट पे अपन लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। फिर देखो कैसे हो जाएगा, तो m13 क्या हो जाएगा, अब मैं इसको और इसको स्टैक कर दूंगा, तो क्या बचेगा, 0 0 1 0 बचेगा मेरे पास, क्या होगा ना, 0 × 0 0, 1 × 0 ऑल्सो 0, तो m13 भी मेरे पास 0 ही आएगा। अब क्योंकि m13 0 आया है तो ऑब्वियसली बात है C13 भी 0 हो गया अपने आप ही,
बाकी अगर जीरो नहीं तो पता है कैसे निकालते हैं, -1 की पावर i प्लस जे टाइम्स m13, तो ये यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं निकालता हूँ, अब मेरे वन वाले साइड हो गए 1 1 1 2 1 3, अब मैं निकालता हूँ 2 1 m 2 1 कैसे निकलेगा? 2 1 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो स्टैक कर दूंगा, क्योंकि मेरे को जीरो एलिमेंट है, जीरो में ये वाला कॉलम आ रहा है, ये वाली रो आ रही है, क्या बचेगा 0 0 0 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1, अगेन 0। ठीक है, तो ये भी 0 आ जाएगा, तो यहीं से मैं लिख दूंगा C2 1 इज ऑल्सो 0। ठीक है, फिर मैं निकालता हूँ M22 M22 कितना हो जाएगा, M22 के लिए क्या करूंगा मैं, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, मतलब दोनों को सेंटर सेंटर वाली स्टैक अप कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 1 0 0 1, दैट इज 1 0 0 1, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगेन मेरा M22, अब मैं निकालूंगा C22, तो C22 इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे, i क्या है, i है 2, तो यहाँ पे लिख ना i है 2 और j भी है 2, 2 + 2 4, -1 की पावर 4 इज 1, तो C22 इज इक्वल टू M22, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है अपन लोग M22 को, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से मैंने M22 भी निकाल लिया, अब मैं निकालता हूँ M23 M23। ठीक है, तो M23 कैसे निकलेगा, वापस वही, मैं सेकंड रो और थर्ड कॉलम को स्टैक कर दूंगा, M23 है ना, तो सेकंड रो और थर्ड वाला कॉलम स्टैक हो गया, क्या बचा मेरे पास 1 0 0 0, क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा 1 0 0 0। ठीक है, तो ये वापस कितना आ गया, ये वापस आ गया 0, सिमिलर फैशन में C23 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, C23 भी 0 हो गया, अब मैं निकालता हूँ M21 हो गया, अब मैं निकालता हूँ M31 M31 क्या हो जाएगा, M31 भी उसी तरह निकलेगा। देखो, अब मैं थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम स्टैक कर दूंगा, क्या बचेगा मेरे पास 0 0 1 0, अगेन 0 आएगा, 0 0 1 0, दैट इज अगेन इक्वल टू 0, वापस मेरा C31 भी 0 हो गया। देख रहे हो कितना सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, बस अपने को एक बार कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि माइनर होता क्या है, फैक्टर होता क्या है, फिर तो अपने को बस सीधे सीधे कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन तो अपने को आती है। ठीक है, फिर M32 M32 क्या होगा, थर्ड रो ये वाली और सेकंड कॉलम ये वाला स्टैक कर दूंगा, क्या बचेगा मेरे पास 1 0 0 0, आई विल बी लेफ्ट विद 1 0 0 0। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 0, अगेन C32 भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं करूंगा उसको सॉल्व, फिर मैं आगे चलता हूँ लास्ट पार्ट पे M33 पे, M33 ये क्या हो जाएगा, मैं थर्ड रो और थर्ड कॉलम को स्टैक कर दूंगा, मेरे को जो बचेगा, क्या बचेगा, मैं इसको और इसको स्टैक कर दूंगा, तो मेरे पास बचेगा 1 0 0 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 1 0 0 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और C33 क्या हो जाएगा, C33 हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 टाइम्स M33, तो 3 + 3 हो जाएगा 6, -1 की पावर 6 इज 1 ओनली, तो C33 इज अगेन इक्वल टू M33, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो जाएगा।
सिमिलर वे में हम लोग सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। तो अपने को समझ में आया ना क्या करना है अपने को माइनर कोफैक्टर में, मतलब कॉन्सेप्ट पकड़ में आया ना। कॉन्सेप्ट में क्या है, कुछ नहीं है, बस अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं। अपने को जिस एलिमेंट का माइनर या कोफैक्टर निकालना है, अपन लोग सबसे पहले माइनर निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर निकालने के लिए तो बस -1 की पावर i प्लस j कर देंगे, मल्टीप्लाई उसमें, वेर i इज योर रो एंड j इज योर कॉलम। और माइनर किस निकलेगा, माइनर निकालने के लिए जो अपने को एलिमेंट दिया हुआ है, वो एलिमेंट जिस रो में है उसको काटेंगे, और जिस कॉलम में है उसको काटेंगे, मतलब उसको स्टैक ऑफ कर देंगे। देन जो बचेगा अपने पास, वो अपन लोग लिख लेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस वे में अपन लोग माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने कुछ सेकंड वाला क्वेश्चन कर लिया, इसका सेकंड पार्ट भी इसी सेंस में हो जाएगा। तो मैं अब एक काम करता हूँ, वैसे तो थर्ड भी सेम ही है, लेकिन मैं थर्ड वाला कर देता हूँ। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें मुझे टेक्स्ट बॉक्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये चलाना पड़ेगा। थर्ड वाले में भी वही करना है मुझे। इवेलुएट को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। अच्छा, सेकंड रो का ही करना है क्या, तो चलो थोड़ा सिंपल है। मतलब मेरे को करना है M21 निकालूंगा मैं। तो M21 क्या हो जाएगा, M21 हो जाएगा, क्या करूंगा मैं इसको स्ट्राइक करूंगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को, तो क्या बचेगा, मेरे को बचेगा 3823। सो आई विल बी लेफ्ट विथ 3823, दैट इज इक्वल टू 3 into 3 9 माइनस 8 into 16। बीच में माइनस आते हैं, मैंने बताया था ना आपको, मतलब जब सेकंड वाला होता था माइनस था, यहाँ पे एक और होता तो वहां पे प्लस ही आता। तो ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालते उसमें बताया था मैंने। 9 माइनस 16 इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो ये हो गया M21। नाउ C21 इज इक्वल टू, अब देखो 2 + 1 3 है, 3 होता है ऑड, तो -1 की पावर 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 इज -1। सो आंसर वुड बी माइनस ऑफ -7 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये तो हो गया C21। सिमिलर मैं C22 और C23 भी कैलकुलेट कर लूंगा, सॉरी। तो C22 क्या हो जाएगा, C22 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2, मतलब वो हो जाएगा -1 की पावर 4, तो वो तो 1 ही हो गया, तो C22 इज इक्वल टू M22, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ M22, मतलब मैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम हटा दूंगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 5813, 5813। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 into 3 15 माइनस 8 into 1 8, सो दैट विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये होगा C22। सिमिलर वे में C23 भी निकाल लूंगा। ठीक है, तो C223 इज इक्वल टू M23, नहीं गलत हो गया। C23 में तो क्या होगा ना, -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 इज -1, सो C23 इज इक्वल टू माइनस ऑफ M23। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सेकंड रो को स्टैक करो, थर्ड कॉलम को स्टैक करो, क्या बचेगा 5312, 5312, दैट इज इक्वल टू 5 to the 10 माइनस ऑफ 10 माइनस 3 into 1 is 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 माइनस 1, 10 माइनस 3 7, सॉरी ये है 10, सो 10 माइनस 3 7, एंड आंसर वुड बी -7। ठीक है, तो इस तरीके से अपना सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने बोला फाइंड को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम का निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। C31 क्या है, 3 + 1 4, इवन हो जाएगा, -1 की पावर 4 इज -1 ओनली, सो इट वुड बी इक्वल टू M31।
दैट इज इक्वल टू, अपन लोग ये वाला रो और ये वाला कॉलम स्टैक कर देंगे तो क्या बचेगा, एक्स वाई जेड और वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड और वाई जेड एक्स। ठीक है, तो जब अपन लोग ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टाइम्स जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा C3। सॉरी। ठीक है, अब चाहो तो मैं वैसे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, तो जेड कॉमन ले लूंगा, आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ C31 हो गया। सो लेट अस नाउ कैलकुलेट C32। C32 इज इक्वल टू M32, वापस वही गलती, C32 इज इक्वल टू माइनस M32 ना, क्योंकि 3 + 2 होता है 5, -1 की पावर 5 इज -1, so it will be equal to minus M32, that is equal to minus of, थर्ड रो स्टैक करो, सेकंड कॉलम स्टैक करो, 1 1 YZ और ZX बचेगा, 1 1 YZ और ZX। ठीक है, so this will give minus of ZX minus YZ, ZX minus YZ। so ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं वापस Z कॉमन ले लूंगा और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आई विल गेट Z टाइम्स Y माइनस एक्स। मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, साइन इंटरचेंज हो गए और जेड को कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हो जाएगा C32। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट आवर C33 ओनली। अब देखो -1 की पावर 3 + 3 मतलब -1 की पावर 6 हो जाएगा 1, तो C33 अगेन इक्वल टू M33, M33 दैट इज इक्वल टू, थर्ड रो स्टैक करो, थर्ड कॉलम स्टैक करो, 1 1 एक्स, जो बचा हुआ है वो लिख दो यहाँ पे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ये निकालना था ना मुझे, फाइंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम। सिंपल क्वेश्चन, बस अपन ने ध्यान रखना है कि अपने को कौन सी रो कौन सी कॉलम को स्ट्राइक करना है और कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। ठीक है, इट इज दैट सिंपल। बस अपने को थोड़ा दिमाग से काम करना है, बाकी तो आसान क्वेश्चन है सारे। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज सेइंग if that is equal to a, अपन को that लिया हुआ स्टैंडर्ड A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 एंड Aij is cofactor of Aij, मतलब इन सब एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर है उनको हम लोग कैपिटल Aij से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय, अच्छा हाँ तो ठीक है। देखो A11 का जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, A11 का कोफैक्टर होगा ये वाली मैट्रिक्स A22 A23 A32 A33 वाली, इसका और इसमें माइनस लगा दूंगा तो माइनस, मतलब A11 मल्टीप्लाइड बाई A11, मतलब A11 वाला कहाँ है, हाँ A11 मल्टीप्लाई बाई A11। ठीक है, फिर मैं लेता हूँ माइनस ऑफ A12, तो माइनस A12 टाइम्स ये जो A21 A31 A23 A33 है, ये वाला कोफैक्टर, लेकिन इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, -A12 है। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन लोग एक माइनस यहाँ पर ले रहे हैं और अपन लोग एक -2 + 1 3 है, वहां से -1 आएगा, एक माइनस वो भी ले रहे हैं, लेकिन अपने को चाहिए तो सिर्फ एक ही माइनस, तो अपन लोग यहाँ पे करेंगे A11 टाइम्स A11 प्लस A12 टाइम्स A12 प्लस A12 टाइम्स A12। अच्छा यहाँ पे उल्टा दिया है क्या, यहाँ पे A21 दिया है। ओके, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है।
चलो, we have no option, we have to solve this question. So a11 a11 ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है a21, so a21 would be this thing, मतलब a21 में आएगा a12 a33 a32 a13, ये चारों आएंगे a21 में। ओके, सो अपन इस तरीके से तो नहीं कर पाएंगे इसको सॉल्व, कोई और वे आउट निकालना पड़ेगा। ऐसा कोई देखो, ये दोनों सब सेम लिखा हुआ है, ऐसा कोई है क्या? हम्म, Yes, we got it. See, here it is A11, so A11 would be this element. Then this A21, A21 is this element, and A31 is this element. Okay, and A11 का जो अपना cofactor होगा, that would be capital A11. So we will get A22, A33, A32, A23 as our as our cofactor, and A11 is positive, so we will take plus A11. So this thing is okay. Then we have to take minus A21, if you remember, plus minus plus minus plus minus. So minus A21 times कोफैक्टर ऑफ A21. लेकिन कोफैक्टर ऑफ A21 में क्या होगा, कोफैक्टर में यहाँ पे भी एक नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि 2 + 1 3 है, -1/3 is -1, but we need only one minus, so either it should come from the cofactor or we should take it initially outside, but since we are taking cofactor, तो यहाँ से एक माइनस आएगा ही, तो अपने को यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा. Then A31 is positive only, and its cofactor is also positive because 3 + 1 is 4, -1/4 is 1. So A31 times इसका cofactor. So our correct answer would be D part. So this is our determinant of matrix. We calculated using the cofactors. इसमें मैं क्या देखा था? देखो, इसमें दो तीन चीजें हैं जो अपने को ध्यान देनी पड़ेगी. इसमें थोड़ा ट्रिकी इसलिए क्योंकि अपन ने ध्यान से देखा नहीं. सबसे पहले तो अपने को नीचे देखना पड़ेगा कि जो सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट मतलब जो नीचे लिखे हुए हैं 1131, अपने को वाला ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सब सेम लिखा हो, मतलब 11 के साथ 11 लिखा हो, 21 के साथ 21 लिखा हो, 31 के साथ 31 लिखा हो. अब यहाँ पे ऐसा एक ही में था 1111, 2121, 3131. पहली बात तो यहाँ से मैंने वाला ऑप्शन देखा. दूसरी चीज देखो, A11 A31 ये तो हो ही नहीं सकता. A11 A11 ठीक है, A12 A21 ये भी नहीं हो सकता. देन A21 A11, दिस वन इज आल्सो नॉट पॉसिबल. अब दूसरी तीसरी चीज क्या हुआ, यहाँ पे प्लस आया. यहाँ पे प्लस क्यों आया? प्लस यहाँ पे इसलिए आया, अपने को पता डिटरमिनेंट में तो बीच में माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे प्लस क्यों आया? यहाँ पे प्लस इसलिए आया क्योंकि जो हम लोग माइनस लेते थे वो माइनस एक्चुअली में कोफैक्टर का माइनस ही होता था, तो वो कोफैक्टर का माइनस यहाँ से आ जाएगा, तो अपने को वो माइनस यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है. और तीसरी चीज जो आप लोग सोच रहे होगे कि अपन लोग डिटरमिनेंट तो यहाँ से निकालते थे, यहाँ से कैसे निकाला? दैट डजंट मैटर. आप डिटरमिनेंट कहीं से भी निकाल सकते हो, आप यहाँ से 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 निकाल सकते हो. बस आपको एक कोई पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम पकड़ना पड़ेगा और वहां से अपन लोग कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं. अपने को पता है यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो वो माइनस को कैटर करने के लिए A21 से एक माइनस आ जाएगा, बाकी अपने को बीच में प्लस लेना पड़ेगा. So this question is done orally only. We don't have to write anything. And if you want, you can write and show that cofactor of small a11 is capital A11, and capital A11 is nothing but A22 A33 minus A32 A23 multiplied by small a11. That is the first element of our determinant. Minus A21 times A12 A33 minus A32 A13. लेकिन माइनस बाहर आ गया, तो वो माइनस को अपन लोग कोफैक्टर से कंसीडर कर लेंगे. सो दैट वुड बी डी पार्ट. ठीक है, तो अगर मैं लिख के बताऊं तो इसको तो मैं चलो टेक्स्ट बॉक्स से कर सकता हूँ. देखो क्या होगा, जो इसमें डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा स्मॉल a11 टाइम्स ये वाली चीज, मतलब A22 टाइम्स A33 माइनस A32 मल्टीप्लाइड बाई A23. ठीक है, ये चीज आएगी माइनस A21 टाइम्स A12 मल्टीप्लाई बाई A33 माइनस A32 मल्टीप्लाइड बाई A13. ठीक है, प्लस A31 मल्टीप्लाइड बाई A12 A23 माइनस A22 A13. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये तो है A11, और ये चीज देखो ध्यान से, ये चीज लिखा हुआ है कोफैक्टर ऑफ A11. ठीक है, प्लस A21 मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस में यहाँ पे डाल दूंगा. मेरे को पता है ये तो हो गया A21 का माइनस, कोफैक्टर के लिए एक माइनस और आ जाएगा क्योंकि 2 + 1 3 है, तो वो वाला
माइनस चल जाएगा कोफैक्टर में, तो दैट वुड बी A21। अब समझ में आया जब मैं लिख के बता रहा हूँ, प्लस A31 टाइम्स, और ये अपने को माइनर और कोफैक्टर दोनों बराबर ही है क्योंकि 3+1 4 होता है, टाइम्स A31। सो ये वाला जो ऑप्शन है देखो ऑप्शन नंबर डी में है, सो डी पार्ट इज अवर राइट आंसर, और राइट आंसर इज डी पार्ट। ठीक है, और ये मैं फोर्थ क्वेश्चन वापस चलता हूँ, मैंने ध्यान से देखा नहीं, इसमें उन्होंने बोला था कि अपने को कोफैक्टर्स निकाल के इस डिटरमिनेंट को एवेलुएट करना है, तो अपन ने थर्ड रो के कोफैक्टर्स निकाल लिए, सो अपन इसमें डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, इसमें डिटरमिनेंट हो जाएगा डिटरमिनेंट हो जाएगा, इतने से सॉल्व हो जाएगा, डिटरमिनेंट डी इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट डी इज इक्वल टू कौन सा क्वेश्चन था ये, फोर्थ वाला था ना, सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो वन टाइम्स कोफैक्टर ऑफ वन दैट इज इक्वल टू जो अपन ने निकाला है, मतलब ये वाली चीज, वन टाइम्स जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस, लेकिन मैं माइनस लूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है सेकंड वाला C2, इसमें ऑलरेडी माइनस आ रहा है, तो मेरे को माइनस लेने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी आपको उस क्वेश्चन में बताया, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन पहले नहीं किया था, बाद में कर रहा हूँ क्योंकि मुझको आपको नीचे वाला समझाना था पहले। यहाँ वाई है, यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे जेड है। ठीक है, प्लस, ये चाहे तो वन को हटा दो, वन लिखने का मतलब नहीं बनता, प्लस सेकंड सेकंड एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, जेड है, जेड टाइम्स इसका कोफैक्टर, माइनस में हटा दिया क्योंकि माइनस यहाँ पे आ रहा है, जेड टाइम्स का कोफैक्टर मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन, सो वो हो जाएगा जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस एक्स। ठीक है, प्लस आखिर में प्लस ही आता है, एक्स वाई टाइम्स का डिटर्मिनेंट वाई माइनस एक्स, इसका कोफैक्टर सॉरी, तो इसको मैं खोल लूँ, खोलने पे हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यानी प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, सो दिस वुड बी अवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या मैं, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूँ कर सकता हूँ, देखो तीनों से एक्स माइनस फाइव तो कॉमन आ रहा है, तो मैं एक्स माइनस फाइव को कॉमन निकालता हूँ, एक्स माइनस फाइव कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा जेड टाइम्स एक्स प्लस वाई पहले वाले से, प्लस दूसरे वाले में आ जाएगा जेड प्लस तीसरे वाले में आ जाएगा, जेड नहीं माइनस जेड सॉरी, माइनस जेड, और तीसरे वाले में आ जाएगा माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो मैं जब इसको खोलूंगा तो खुलेगा जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई। तो क्या किया जाए इसमें, um, अगर मैं माइनस एक्स को कॉमन ले लूँ तो आई विल गेट, देखो मैं क्या करता हूँ, लेता हूँ एक्स माइनस फाइव लिख देता हूँ, अंदर से मैं कॉमन ले लेता हूँ एक्स को, तो एक्स को कॉमन लूंगा, क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा वाई माइनस, वाई माइनस तो नहीं आएगा जहां तक, कुछ गलती कर गया, जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस जेड स्क्वायर टाइम्स वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई टाइम्स वाई माइनस एक्स, तो सही है, फिर वाई माइनस एक्स कॉमन, एक्स माइनस वाई कॉमन लिया, आई गॉट जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा ना, सॉरी वही मैंने गलती करी, सोचना क्या गलती करी है, तो यहाँ माइनस भी नहीं है, प्लस नहीं माइनस क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो एक बार इसको खोलता हूँ पहले, सॉरी, तो अगर मैं खोलूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से अगर मैं जेड कॉमन लूँ
जेड तो कॉमन नहीं बनेगा। हम्म, क्या करूँ मैं यहाँ से? तो जेड कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जेड कॉमन लिया, लेट्स से, देन आई विल गेट एक्स माइनस जेड, और मैंने यहाँ से वाई कॉमन लिया, देन आई विल गेट जेड माइनस एक्स। अच्छा, मैं क्या माइनस जेड कॉमन लेता हूँ, देन आई विल गेट जेड माइनस एक्स यहाँ से भी, और जेड माइनस एक्स यहाँ से भी। हाँ, सो अवर फाइनल आंसर वुड बी एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एंड जेड माइनस एक्स। ठीक है, कॉमन लेके आ गए। तो आई होप समझ में आया होगा। मैं इसमें डिटरमिनेंट निकालना भूल गया था पहले, क्योंकि मेरे को आपको भूल गया था वैसे तो, लेकिन मैं कर भी नहीं पाता जब तक मैं आपको फिफ्थ वाला पार्ट बता नहीं देता। तो आई होप ये से समझ में आई होगी। सिंपल है, बस आपके लिए दो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे। बस अपने को माइनर को फैक्टर निकालना आना चाहिए। बाकी तो वी आर डन विद दिस, बिकॉज मतलब सिंपल ही है। अगर अपने को डिटरमिनेंट वाला चीज समझ में आई थी, तो माइनर को फैक्टर इज द थिंग विच वी शुड स्टडी बिफोर डिटरमिनेंट्स, बट वी आर स्टडीइंग आफ्टर। सो आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4। सो एक्सरसाइज 4.4 का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4.4 इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। सो देखो इसमें क्या है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं, अपने को दिया हुआ है, अपन ने प्रीवियस चैप्टर मतलब प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा कि वी हैव स्टडीड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता है प्रीवियस चैप्टर में। अब पढ़ा होगा आपने, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स नथिंग बट ए इनवर्स, अपन लोग निकालते हैं एडजॉइंट या अपॉन दैट ए से। सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर दिस एडजॉइंट। सो adjoint is the adjoint of a square matrix। adjoint हमेशा square matrix का निकलता है। ये बात ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। is defined as the transpose of the matrix this। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वेयर ए आई जे क्या है, जो मैट्रिक्स का अपन लोग ट्रांसपोज दे रहे हैं वो है कोफैक्टर कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स इन द सेंस ए वन वन का कोफैक्टर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ए वन टू का कोफैक्टर में ए वन टू की जगह लिखूंगा, ए वन थ्री का कोफैक्टर में ए वन थ्री की जगह लिखूंगा, ए टू वन का कोफैक्टर में ए टू वन की जगह लिखूंगा। तो ऐसे जो मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी, जब उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूंगा, तब जो चीज मेरे पास आती है उसको मैं बोलता हूँ एडजॉइंट। समझ में आया? इसका मतलब सिंपल सा है, पहले मैं हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूंगा, फिर मैं उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करूंगा, और उसके बाद जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी मेरे पास, उसका मैं जब ट्रांसपोज करूंगा, तीन स्टेप है। पहला, एलिमेंट को कोफैक्टर निकालना, फिर सेकंड स्टेप एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस करना, और थर्ड स्टेप जो मेरी फाइनल मैट्रिक्स बन रही है उसका ट्रांसपोज करना। बहुत सिंपल है, सुनने में हार्ड लग रहा होगा, अपन लोग ये क्वेश्चन करेंगे अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाई देता हूँ। हम चलो टू क्रॉस टू से चालू करते हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं। लेट्स से मेरे को मैट्रिक्स दी हुई है, पहले मैं आपको टू क्रॉस टू को बताता हूँ। ये है, कितना दिया हुआ है, 2 3 1 4, 2 3 1 4। इसका मुझे निकालना है एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालूंगा? एडजॉइंट निकालने के लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा ट्रांसपोज, पहले मुझे निकालना पड़ेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी इसकी? इक्वल नहीं है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ इसकी। टू का कोफैक्टर 4, क्योंकि टू है वन वन पे, तो वन प्लस वन तो टू हो जाएगा, माइनस वन की पावर टू इज वन। देन थ्री, थ्री का कोफैक्टर होगा, थ्री का माइनर होगा वन। कोफैक्टर निकालने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस वन की पावर आई प्लस जी से। यहाँ पे आई है वन, जे है टू, वन प्लस टू थ्री, माइनस वन की पावर थ्री इज माइनस वन, तो यहाँ पे एक माइनस और लग जाएगा। ठीक है, देन वन, वन का कोफैक्टर क्या होगा? थ्री। थ्री में ये है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, वन प्लस टू इज थ्री, माइनस वन पावर थ्री इज माइनस वन, सो इट वुड बी माइनस थ्री। ठीक है, दो मैंने कोफैक्टर निकाला, फिर मैंने उस एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली वे में फोर का कोफैक्टर आ जाएगा टू, और फोर जो है वो है वो है ए टू टू, टू प्लस टू होता है फोर, माइनस वन पावर फोर इज वन ओनली, सो फोर का कोफैक्टर टू हो जाएगा। तो ये तो है कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो आ जाएगा मेरे पास एडजॉइंट। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज में कुछ नहीं करते, बस मैट्रिक्स को इन्वर्ट कर देते हैं, मतलब जो रो है वो कॉलम बन जाते हैं, तो कॉलम में वो रो बन जाएंगे, और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स को ऐसे लिख दो, फोर टू एज इट इज रहेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, मतलब रो कॉलम बन जाएगी, कॉलम रो बन जाएगा, मतलब फोर माइनस थ्री यहाँ से ले जाएंगे, माइनस वन इधर आ जाएगा।
मतलब अगर मैं आपको मैथमेटिकल टर्म्स में समझाता हूँ, तो A12 A21 बन जाएगा, A31 A13 बन जाएगा, A23 A32 बन जाएगा। मतलब कोफिशिएंट्स रिप्लेस हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसपोज। किसी को भी ट्रांसपोज नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ट्रांसपोज में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स तो वही रहते हैं, बाकी जो भी एलिमेंट्स है वो रिप्लेस हो जाते हैं। A13 रिप्लेस हो जाता है A31 से, A31 रिप्लेस हो जाएगा A13 से, A21 रिप्लेस हो जाएगा A12 से, A12 रिप्लेस हो जाएगा A21 से। जितने भी एलिमेंट्स है सब रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब बेसिकली रो कॉलम बन जाएगी, कॉलम रो बन जाएगा। तो 2 3 1 4 का जो अपना एडजॉइंट है वो है 4 -3 -1 2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये चीज जरूर पूछते हैं, उस पर अच्छे से समझ लेना। अब मैं आपको ये चीज 3+3 भी करके बता देता हूँ। ए इंटू एडजॉइंट बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डेट ए इंटू आई, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसको भी याद करने में काम आएगी। एडजॉइंट ए का जब अपन लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उल्टा करेंगे, तो वो जो होता है वो होता है डेट ए टाइम्स आई, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारे तो एग्जाम्पल्स हैं, क्या है। चलो यार क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो क्या मतलब, मेरे को बेसिकली आपको 3×3 मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकाल के बताना है, तो मैं निकाल के बताता हूँ इस पे। तो देखो मेरे को मैट्रिक्स क्या दी हुई है। मेरे को मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 3 1 3 3 1 4 3 देन 1 3 4 1 3 4। ओके, तो इसका कोफैक्ट, इसका मेरे को निकालना है एडजॉइंट। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। मैट्रिक्स इसका मैं करूंगा ट्रांसपोज। तो 1 का कोफैक्टर क्या आएगा, 4 × 4 16, 16 -9 इज 7, और 1 + 1 2 होता है, तो -1 × 2 इज 1 ओनली। तो 3 का कोफैक्टर क्या होगा, इसको इसको स्ट्राइक ऑफ करो, क्या बचा, 1 × 4 -1 × 3, मतलब 4 - 3 1, तो आएगा 1। और जिसके मैंने आपको बताया था यहाँ पे हो जाएगा -1। अब मैं -1 की पावर नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट। ठीक है, 3 का क्या होगा कोफैक्टर, 1 × 3 3 -1 × 4 3 - 4, मतलब -1 आएगा। और यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस ही आएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, प्लस माइनस प्लस, फिर अगला आएगा माइनस, तो मैं माइनस प्लस लिख देता हूँ। और माइनस क्या आएगा इसका, 3 का। इसको इसको स्ट्राइक ऑफ कर दो, क्या बचा, 1 × 3 -3 × 3 एल, यहाँ पे जीरो ही आ रहा है, इसको जीरो कर दो। ठीक है, इसके बाद इस पे आ जाओ, यहाँ पे वापस प्लस आ जाएगा, तो इसको स्ट्राइक करो और इसको स्ट्राइक करो, क्या बचेगा, 4 - 3 मतलब 1। यहाँ पे तो +1 ही आएगा, क्योंकि ये प्लस वाला होता है। देखो कैसे, ये है 8 2 2, 2 + 2 4, सिंपल। यहाँ पे आएगा माइनस और क्यों चलता है माइनस, और ये है 1 का, तो 1 में क्या हो जाएगा, ये वाली स्ट्राइक करो और ये वाली स्ट्राइक करो, सो इट विल बी 4 × 3 12 -3 × 3 9, 12 - 9 is 3, सो यहाँ पे आएगा -3। ठीक है, फिर 1 का क्या होगा, यहाँ पे वापस प्लस, 1 के लिए इसको स्ट्राइक करो, इसको स्ट्राइक करो, क्या 9 - 12 मतलब -3। ठीक है, फिर मैं 3 का निकालूंगा, तो इसको स्ट्राइक करो, इसको स्ट्राइक करो, क्या बचेगा, 3 - 3 अगेन 0। ठीक है, फिर मैं 4 का निकालूंगा, तो इसको स्ट्राइक करो, इसको स्ट्राइक करो, देन आई विल गेट 4 - 3 1, बट यहाँ पे आएगा माइनस, ऑल्टरनेट चल रहा है, ये प्लस और ये ऑल्टरनेट चल रहा है ना, तो माइनस तो मैंने 0 में ले लिया था ना। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 3 है, ये 3 + 3 6 होता है, तो वहां पे पॉजिटिव आएगा। तो ये तो हो गई मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, अब मेरे को चाहिए इसका ट्रांसपोज। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, rows will become columns and columns will become rows. So this would be something like diagonal elements तो रहेंगे 7 1 1, एंड ये इंटरचेंज रहेंगे। -3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी -3 आ जाएगा, ये -1 यहाँ पे आ जाएंगे, रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। सिमिलर वे में ये 0 और 0 भी इंटरचेंज रहेंगे, लेकिन दोनों 0 ही तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरी एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब चाहे तो निकाल लो, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ नहीं है, अपने को बस
कोफैक्टर निकालना चाहिए। कोफैक्टर निकालने के बाद मुझे मैट्रिक्स का सिर्फ ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज के लिए मेरे को सिर्फ रो को कॉलम से इंटीग्रेट करना है, और अगर समझ में नहीं आया तो वैसे भी कर सकते हैं। देखो ये है A12, ये है A21, तो मैंने A12 और A21 को रिप्लेस कर दिया। ये है A13, ये है A31, तो मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया। ये है A23, ये है A32, तो मैंने 32 और 23 को रिप्लेस कर दिया। सिंपली अपने को ट्रांसपोज निकालने के लिए एलिमेंट्स को रो वाले कॉलम वाले एलिमेंट्स से रिप्लेस करना पड़ता है, देन वी आर डन। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो अब अपन लोग आगे चलते हैं, बाकी वो क्वेश्चन तो अपन लोग एक्सरसाइज में करेंगे ही। तो अपन लोग करते हैं एक्सरसाइज। चलो चालू करते हैं। हाँ, एक चीज बतानी रह गई, जो मेरा ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, जो मैंने अभी आपको एडजॉइंट निकालना बताया, डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, बच्चे जल्दबाजी में ये निकालना भूल जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है इससे, तो ये आपको इसको इन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो अपन लोग सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया आपको, वैसे करेंगे अपन लोग। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ, देन वी विल एंड दिस सेशन एंड देन वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके, सो लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे वेरीफाई करना है कि a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए टाइम्स a इज इक्वल टू दैट a टाइम्स I। सो यार आई थिंक दिस वुड नॉट बी पॉसिबल टू बी डन 7 minutes। तो एक काम करता हूँ, फिर मैं आपको एक वाला सेकंड वाला क्वेश्चन आगे बताता हूँ, नेक्स्ट टाइम अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वापस उसको निकालना है जॉइंट। सबसे पहले कोफैक्टर निकालूंगा, 1 का हो जाएगा 3 माइनस 0 मतलब 3, और पहला वाला है तो प्लस ही रहेगा। देन -1 के लिए इसको स्ट्राइक ऑफ करूंगा, इसको स्ट्राइक ऑफ करूंगा, I will get 2 माइनस ऑफ 10, मतलब 2 प्लस 10, और क्योंकि सेंटर वाला है तो इसमें माइनस आएगा। देन इसको स्ट्राइक ऑफ करूंगा, इसको दिस विल बी 0 माइनस ऑफ -6 दैट इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे प्लस ही रहेगा। फिर फिफ्थ 5 पे आऊंगा, इसको स्ट्राइक ऑफ करूंगा, इसको स्ट्राइक ऑफ करूंगा, आई विल गेट 0 माइनस ऑफ 2, सो दिस वुड बी -2, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस ऑफ -2 इज +2। ठीक है, यहाँ पे वापस प्लस आएगा, इसको स्ट्राइक ऑफ किया, इसको स्ट्राइक ऑफ किया, आई एम गेटिंग 1 माइनस ऑफ -4 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर इस पे आ जाओ, यहाँ पे वापस माइनस आ जाएगा, इसको स्ट्राइक ऑफ किया, इसको स्ट्राइक ऑफ किया, -1 -0, तो -1 आएगा, लेकिन एक माइनस पहले से था तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर मैं इसको स्ट्राइक ऑफ करूंगा, इसको स्ट्राइक ऑफ करूंगा, मेरे को मिलेगा -5 -6 इज इक्वल टू -11, और यहाँ पे प्लस ही रहेगा, तो दिस थिंग इज इक्वल टू -11। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाएगा वापस माइनस, इस वाले में स्ट्राइक करूंगा, 5 -4 इज 1, लेकिन क्योंकि एक माइनस पहले से आ रहा है, सो आई एम गेटिंग -1 -1। ठीक है, देन कमिंग टू लास्ट एलिमेंट, stacking of this and stacking of this, I will get 3 -2, 3 minus -2 that is equal to 3 plus 2 मतलब 5। ठीक है, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा ना, वो मेरा आंसर होगा। इसका ट्रांसपोज कैसे निकालूंगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स लिख लेंगे, 3 5 5, then this and this will replace, so यहाँ पे आ जाएगा -12, और यहाँ पे आ जाएगा 1, देन A13 and A31 will replace, तो यहाँ पे आ जाएगा -11, यहाँ पे आ जाएगा 6, देन A23 and A32 will replace, so I will get -1 here and 2 here. So this is my final adjoint matrix for this question number 2. तो आई होप समझ में आए होंगे ये वाले क्वेश्चंस, और बेसिकली
टफ नहीं है. We have to just be sure about how to do that, and that's it. So I hope समझ में आ गया होगा. एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा छोटा है तो उसको भी कर ही लेते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहले तो मैं एडजॉइंट निकालूंगा. एडजॉइंट क्या आएगा? 2 के लिए -6, देन 3 के लिए हो जाएगा -(-4) क्योंकि यहाँ सेकंड पोजीशन पे है, फिर यहाँ वापस प्लस, यहाँ पर जाएगा 2, देन -4 की जगह -3. ठीक है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा इसका एडजॉइंट. तो इसका मैं क्या लूंगा? इसका मैं लूंगा ट्रांसपोज, वो हो जाएगा मेरा एडजॉइंट. यहाँ पे मैं क्या प्रूफ कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहा हूँ. तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? -6, 3, 4, 2. -6 -3 सर. ठीक है, मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है वापस ए से, क्योंकि मेरे को दिखाना है ए इंटू एडजॉइंट बराबर एडजॉइंट इंटू है. सो ए इंटू एडजॉइंट ए करना है ना मुझे. ए इंटू एडजॉइंट ए करता हूँ मैं. कितना हो जाएगा ये? देखो क्या क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है ना कैसे करते हैं. ये 2, 3, -4, -6 multiplied by -6, -3, 4, 2. So what I will get? I will get मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा. 2 इंटू -6 -12 प्लस 3 इंटू 4 12. 12 -12 0. ठीक है, फिर 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 2 6 अगेन 0. देन -4 इंटू -6 प्लस 24 -24 अगेन 0. देन -4 इंटू -3 -12 प्लस 12 एंड -6 इंटू 12 अगेन 0. सो यहाँ पर सारे 0 ही आ गए. तो अगर ये 0 आ रहा है, सिमिलर वे में अपन लोग एडजॉइंट ए इंटू ए कर लेंगे. अपने को पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन जब एक मैट्रिक्स ए होती है और दूसरी उसकी एडजॉइंट होती है तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो जाता है. तो जैसे मैंने ए इंटू एडजॉइंट निकाला, वैसे अपन लोग एडजॉइंट ए को पहले लिख लेंगे, ए को बाद में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे. अपन देखेंगे कि सामने वापस 0 0 0 0 ही आ रहा है. और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 2 इंटू -6 -12 माइनस ऑफ -12 इज इक्वल टू 0. फिर मैं 0 का मल्टीप्लाई करूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1. 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी. तो आप लोग देख सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डेट ए इंटू आई. ये चीज अपनी प्रूव हो रही है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग इस क्वेश्चन से प्रूव कर सकते हैं. सिमिलर वे में अपन लोग 3x3 मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं. तो आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज. देखो, माइनर कोफैक्टर निकालना टिपिकल नहीं है. अपने को बस एक बार कॉन्सेप्ट आना चाहिए, देन वी कैन इजीली डू दैट थिंग. हमारे एडजॉइंट में क्या है? एडजॉइंट में बस एक स्टेप आगे जाते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं जस्ट. बाकी एडजॉइंट वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में एक क्वेश्चन ए इनवर्स का जरूर आता है, और ए इनवर्स निकालने के लिए मेरे को एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए करना पड़ता है. तो एडजॉइंट ए निकालने की प्रैक्टिस कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई होप आपको समझ में आया होगा, and we will do this part in our next session. Thank you.